वेलकम टू श्रेष्ठ एकेडमी। इस वीडियो में हम मई और जून 2020 का करंट अफेयर्स आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कचरा मुक्त शहरों की 2019-20 की स्टार रेटिंग की। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने 19 मई 2020 को ये रेटिंग जारी की। इसमें 5 स्टार रेटिंग वाले शहर 6 हैं, 3 स्टार रेटिंग वाले शहर 65 हैं और 1 स्टार रेटिंग वाले शहर 70 हैं। सबसे पहले 5 स्टार रेटिंग वाले शहर की बात करते हैं। इसमें 6 शहर हैं जिनमें मध्य प्रदेश का इंदौर, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का, राजकोट और सूरत ये गुजरात के हैं 2 शहर, मैसूर कर्नाटक और नवी मुंबई महाराष्ट्र। तो इसमें गुजरात के 2 शहर आए हैं, बाकी 4 राज्यों के एक शहर हैं। इसके बाद 3 स्टार रेटिंग वाले बात करते हैं। 3 स्टार रेटिंग वाले शहर इसमें 65 हैं। महाराष्ट्र के सबसे ज़्यादा 34 शहर हैं, मध्य प्रदेश के 10 हैं, छत्तीसगढ़ के 9, गुजरात के 5, आंध्र प्रदेश के 2 और हरियाणा, झारखंड, पंजाब इन तीनों का एक शहर, और चंडीगढ़ और दिल्ली ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं और ये दोनों शहर इसमें शामिल किए गए हैं। अब बात करते हैं इन मध्य प्रदेश के शहरों की। मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में अगर बात करें तो भोपाल, उज्जैन, छिंदवाड़ा, कटनी, सिंगरौली, बुरहानपुर, पीतमपुर ये धार जिले में है, कांटा फोड़ ये देवास जिले में आता है, ये भी 3 स्टार रेटिंग में शामिल किया गया है, और खरगोन और ओंकारेश्वर ये भी 3 स्टार रेटिंग में मध्य प्रदेश के 10 शहर ये शामिल किए गए हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार ये बड़े राज्य हैं और इन तीनों बड़े राज्यों के किसी भी शहर को 5 स्टार या 3 स्टार रेटिंग प्राप्त नहीं हुई है। चलिए अब बात करते हैं वंदे भारत मिशन और समुद्र सेतु अभियान की। वंदे भारत मिशन क्या है? कोविड-19 बीमारी के कारण मार्च में विदेश से आने वाले यात्रियों का वीज़ा रद्द कर दिया गया था, जिस कारण कई भारतीय विदेश में फंस गए थे। तो उन विदेश में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया गया वंदे भारत मिशन चलाया गया है विदेश मंत्रालय द्वारा, और समुद्र सेतु अभियान ये चलाया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। समुद्र सेतु अभियान चलाया गया है मालदीव और श्रीलंका में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए। तो वंदे भारत मिशन और समुद्र सेतु अभियान में ये अंतर है। चलिए अब बात करते हैं मिजोरम। मिजोरम में खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया है। खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिजोरम ने राज्य में खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है और ऐसा करने वाला मिजोरम देश का पहला राज्य है। अगली घटना चक्रवाती तूफान अम्फान और निसर्ग। ये दोनों तूफान अभी पिछले दिनों आए थे। 21 मई को बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान अम्फान ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा ये 2 राज्यों में इसने तबाही मचाई थी। भारत के 2 राज्य थे। इसने वैसे बांग्लादेश के तटवर्ती क्षेत्रों में भी तबाही मचाई थी, लेकिन भारत में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा इसमें अम्फान ने तबाही मचाई थी। इसमें 190 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दीघा तट से टकराए और इस तूफान से सबसे ज़्यादा तबाही पश्चिम बंगाल में हुई थी, जहाँ पर 80 से अधिक लोगों की इसमें जान चली गई थी। तो अम्फान आया है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। लेकिन निसर्ग कहाँ आया है? ये आया है महाराष्ट्र और गुजरात में। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान निसर्ग उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसने महाराष्ट्र और गुजरात में तबाही मचाई। इसने 3 जून 2020 को अम्फान के लगभग 1 हफ्ते के बाद सबसे पहले ये महाराष्ट्र के तटीय शहर अलीबाग से टकराया था। सबसे पहले ये अलीबाग से टकराया था। चलिए अब बात करते हैं नवीन नियुक्तियों की। बिमल जुल्का ये देश के 10वें मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। इन्होंने 6 मार्च को शपथ ली थी। संजय कोठारी ये देश के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त बनाए गए हैं। इन्होंने 25 अप्रैल को शपथ ली थी। अजय भूषण पांडे ये देश के नए वित्त सचिव हैं। दिया मिर्जा को 2 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का सद्भावना दूत मई 2020 में पुनर्नियुक्ति प्रदान की गई है। इससे पहले भी ये इस कार्यक्रम की सद्भावना दूत थी और इनको मई 20 में पुनः 2 साल के लिए इनको पुनः सद्भावना दूत बनाया गया है। आगे बात करते हैं नियुक्ति में GR चिंताला ये नाबार्ड के चेयरमैन बनाए गए हैं। इन्होंने 27 मई 2020 को कार्यभार ग्रहण किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए हैं। ये मई 2020 में कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए हैं।
चलिए अब आगे बात करते हैं पुरस्कार। गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माने जाने वाला एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार ये मिला है हेब्रू यूनिवर्सिटी यरूशलेम के 84 वर्षीय हिलेल फ्रस्टेनबर्ग और येल विश्वविद्यालय अमेरिका के 74 वर्षीय ग्रेगरी मार्गुलिस को। इन दोनों को ये गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इस वर्ष इस पुरस्कार राशि में 60 लाख क्रोनर को इसको बढ़ाकर 75 लाख क्रोनर किया गया है और यह पुरस्कार नॉर्वे के प्रसिद्ध गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल की स्मृति में दिया जाता है। इसको गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। चलिए पुरस्कार में आगे बात करते हैं। के बिरला फाउंडेशन का प्रसिद्ध व्यास सम्मान ये दिया गया है हिंदी लेखिका नासिरा शर्मा को। इनको दिया गया है कागज की नाव, इनके उपन्यास कागज की नाव के लिए, जो कि 2014 में प्रकाशित हुआ था। यूनेस्को का पत्रकारिता के क्षेत्र का गुइलेर्मो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार ये कोलंबिया की खोजी पत्रकार जिनेथ बेदोया लीमा को प्रदान करने की घोषणा की गई है। आगे बात करते हैं घटनाक्रम, अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम की। तो कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने से 34वें ओलंपिक खेलों का आयोजन अब टोक्यो में 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक होगा। पहले ये होना था इसी अवधि में 2020 में, लेकिन अब ये चला गया है 2021 में। पहले ये होना था 24 जुलाई से 9 अगस्त तक, अब होना है 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 में। ईरान की संसद ने ईरान की मुद्रा रियाल के स्थान पर नई मुद्रा चलाई है। कौन सी? तोमान लाने का विधेयक पारित किया है और ये नई मुद्रा, इसका मूल्य 10,000 रियाल के बराबर होगा। चलिए अगली बात करते हैं फोर्ब्स की 2020 की विश्व के अरबपतियों की सूची में अमेज़न के जेफ बेजोस का विश्व में पहला और बिल गेट्स का दूसरा स्थान है। अगर भारत की बात करें तो भारत के सर्वाधिक धनी व्यक्तियों में मुकेश अंबानी पहले स्थान पर हैं। इसका विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक रॉबर्टो एज़वेडो ने अपने कार्यकाल अगस्त 2021 से एक वर्ष पहले ही अगस्त 2020 के अंत में पद छोड़ने की घोषणा इनने की है। आगे बात करते हैं इराक में मुस्तफ़ा अल कादिमी ये इराक के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें।